गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं। जंतुओं में तंत्रिकीय समन्वयन, नर्वस कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में बातें करेंगे। इससे पहले हमने पहला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपकी सभी टॉपिक्स समझ में आ चुके होंगे और आपने अपना होमवर्क भी कर लिया होगा, ऑल क्वेश्चंस और आंसर्स। तो आइए देखते हैं नया टॉपिक में क्या है। समन्वयन, कोऑर्डिनेशन क्या, जैसे कि नाम से पता लग रहा है आपको, कोऑर्डिनेशन, समन्वयन यानी कि कहने का तात्पर्य हमारे शरीर में होने वाली वे क्रियाएं जो एक दूसरे के साथ समन्वित होती हैं, जो बिना किसी एक ऑर्गन्स के द्वारा संपन्न नहीं हो सकती हैं। वो समन्वयन के अंतर्गत आती हैं। जैसे सामने लिखा हुआ भी है, सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। यानी कि कहने का मतलब जो भी जीव होता है, जिस पर्यावरण में रहता है, उसके अनुरूप वो अनुक्रिया करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं, उद्दीपन कहलाता है। हम जैसे वातावरण में, जैसे एनवायरनमेंट में जाते हैं, हम उसी के अकॉर्डिंग अनुक्रिया करना शुरू कर देते हैं। जैसे प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श। प्रकाश में जाते हैं तो हमें प्रकाश दिखाई देने लगता है, ऊष्मा में जाते हैं तो हमें ऊष्मा महसूस होती है, ठंड में जाते हैं तो ठंड लगती है, ध्वनि में जाते हैं तो वहाँ साउंड सुनाई देती है, सुगंध में जाते हैं, आप किसी बगीचे में चले गए तो वहाँ फूलों की सुगंध सुनाई देगी, आपको किसी ने स्पर्श किया, टच किया तो उसका भी आपको पता लग जाता है। तो कहने का मतलब हमारे शरीर में जो भी एक्टिविटी होती हैं, जो भी ये क्रियाएं होती हैं, ये सब एक उद्दीपन होता है। किसके द्वारा? जैसे हम वातावरण में जाते हैं, जैसे एनवायरनमेंट में जाते हैं। लेकिन एक पॉइंट और है, लास्ट का पॉइंट जो इसमें नीचे, पौधों तथा जंतु अलग प्रकार के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। पौधों में भी होता है, इससे अगला टॉपिक में बताऊंगा कोऑर्डिनेशन में पौधों में किस प्रकार का होता है। लेकिन जनरली बात करें, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जंतुओं में नियंत्रण और समन्वयन की, तो उसमें दो चीज़ें आती हैं। यह सभी जंतुओं के मुख्य दो तंत्र द्वारा किया जाता है। पहला पॉइंट है इसमें तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। सेकंड है अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम, जो हमारा आंतरिक तंत्र होता है। ये हालांकि ये भी आंतरिक तंत्र ही है, लेकिन इसमें कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो बाहर भी कार्य करते हैं, उनके बारे में बातें करेंगे। अगला पॉइंट है हमारा तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र के बारे में बातें करें तो तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की सबसे बड़ा तंत्र होता है। हमारी पूरी बॉडी में एक जाल के रूप में फैला रहता है। बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं जहाँ पे हमारी तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती हों। जैसे इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, इनके बारे में बातें करते हैं, फिर आगे समझाते हैं। नियंत्रण एवं समन्वयन तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। नियंत्रण एवं समन्वयन तंत्रिका एवं पेशी ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कोशिकाओं या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो पूरी बॉडी में एक जाल के रूप में होता है। हो सकता है मैं आपको इसके स्ट्रक्चर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जाल होता है। देखिएगा, जैसे कि आपके सामने पिक्चर दिखाई हुई ह्यूमन नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में एक जाल के रूप में फैला हुआ है। बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं बचा हुआ जहाँ पर आपकी नर्व्स ना पहुँची हो। ये फुल बॉडी स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी की। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें भी यही शो किया हुआ है और इंडिकेट किया हुआ है हर चीज़ को कि कहाँ क्या चीज़ होती है। रेडियल पार्ट कहाँ होता है, अल्ना पार्ट कहाँ होता है, बोन्स के बारे में, सर्विकल पार्ट कहाँ पर होता है, टीबिया। देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, आपके समझ में आ गया होगा कि बॉडी के प्रत्येक पार्ट में हमारी नर्व्स होती हैं। और यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है जनरली कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, तो न्यूरॉन्स होती है। तंत्रिका कोशिका ही होती है जिसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है। ये हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है। ओके, आगे देखिए, आगे बातें करते हैं कि इसके कौन कौन से ग्राही ऑर्गन्स या सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, कौन से संवेदी ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जो इन तंत्रिकाओं के पर वर्क करते हैं। जैसे ग्राही अंग, रिसेप्टर्स जो होते हैं हमारे, ग्राही अंग तंत्रिका के विशिष्टीकृत श्रेय होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं का पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, उनमें पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट वन है आपका कान। कान का क्या एक्टिविटी होती है ईयर की? पहला होता है सुनना, लिसनिंग या हियरिंग, और सेकंड होता है बैलेंस बनाना, शरीर का
बैलेंस बनाने का कार्य। कोई आपसे जनरली क्वेश्चन पूछने लगे कि कर्णों की क्रियाविधि क्या होती है, सुनना और सही का संतुलन बनाना। नेक्स्ट है आइस, आंखें। ये प्रकाश क्या करती हैं, प्रकाश ग्राही करती हैं, प्रकाश को ग्रहण करती हैं और देखने का कार्य करती हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है त्वचा। ये क्या है, ताप ग्राही होती हैं। और सेकंड है गर्म ठंडे का महसूस कराती हैं। और स्पर्श, टच, यानी कि कहने मतलब ये है कि हमें यदि कोई हमारी बॉडी से स्पर्श करता है, टच होता है, तो हमें पता लग जाता है। तो ये क्यों पता लगता है, क्योंकि ये हमारे ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जो हमारी सूचनाओं का प्रसारण करती हैं। किसकी तरफ, किसके द्वारा, तंत्रिकाओं के द्वारा। कहाँ करती हैं, हमारे ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है नाक, नोज। घ्राणग्राही होती है। मैंने इससे पहले आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि ये क्या कार्य होते हैं। ये आपके सामने है, ये वाला बताया था इस लाइन में कि जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श। तो बातें करी थी ना, तो किस किस के द्वारा होती हैं, सभी के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बताया गया है। गंध का पता लगाना नाक का कार्य होता है, सूंघने का कार्य नाक का होता है। जीभ रस संवेद ग्राही होती है, स्वाद का पता लगाने का कार्य करती है। तो ये भी हमारी सेंसरी ऑर्गन्स में आती है, संवेद ऑर्गन्स में आती है। अब न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर की बात करें, तंत्रिका कोशिका की बात करें, तो तंत्रिका कोशिका के सामने स्ट्रक्चर दी हुई है। तंत्रिक यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। आप देख सकते हैं इस तरह से, मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप देखिएगा। ये तंत्रिका कोशिका की स्ट्रक्चर है। आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसका और सिंपल डायग्राम भी दिखा सकता हूँ मैं, हालांकि ये भी सिंपल ही है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। बीच में जो होता है इसका न्यूक्लियस होता है, सेंटर में जो क्या होता है, केंद्रक होता है। केंद्र के चारों तरफ जो पार्ट होता है इसको साइटोन्स बोलते हैं। इसके ये पार्ट भाग दे रखे हैं। आइए बातें करते हैं तंत्रिका संरचना के बारे में, इसके भागों के बारे में। इससे आगे पॉइंट हमारा, तो 3 पार्ट होते हैं, साइटोन, डेंड्रोन, एक्सोन। ये आपके जनरली याद रह जाएंगे, साइटोन, डेंड्रोन, एक्सोन। तो लेकिन इसमें पहला पार्ट हमारा ध्रुवीय देवा जिसको बोलते हैं डेंड्रोन्स, ये वाला, ये साइटोन होता है और ये एक्सोन होता है। तो साइटोन, डेंड्रोन, CYT1 साइटोन, DND-R1 डेंड्रोन, AX-O1 एक्सोन। ये आप क्वेश्चन आता है कि तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं, तो आप 3 भाग बता देना कि 3 भाग होते हैं, साइटोन, डेंड्रोन, एक्सोन। क्लियर। तो पहला पार्ट जो होता है डेंड्रोन्स होता है। डेंड्रोन्स होता कहाँ पर है, ये जो प्रवर्ध निकल रहे हैं ये डेंड्रोन्स होते हैं, ये वाले। क्लियर। ये बीच वाला पार्ट हमारा न्यूक्लियस होता है, केंद्र। केंद्र के चारों तरफ का जो भाग होता है वो हमारा साइटोन होता है या कोशिका काय। इसमें निशल के कण पाए जाते हैं बहुत सारे, जो प्रोटीन युक्त होते हैं। केंद्र के चारों निशल के कण पाए जाते हैं जो हमारे कैसे होते हैं, प्रोटीन युक्त होते हैं। अगले पार्ट की बात करें तो कोशिका काय से न्यूरिलेमा में बंद एक लंबा बेलनाकार प्रवर्ध निकलता है, यानी कि प्रवर्ध की बात करें डेंड्रोन्स निकलता है, जो क्या क्या होता है, किसी ग्रंथि या पेशी से जुड़ा होता है। इसके बीच में क्या होते हैं, रेनिवर्स के नोड्स होते हैं। ये पीले पीले आपको दिखाई दे होंगे इस तरह से, ये रेनिवर्स के नोड्स होते हैं। और इसका अंतिम सिरा जो होता है, इसमें सिनेप्टिक घुंडियाँ होती हैं जो दूसरे तंत्रिका की डेंड्रोन से मिलकर सिनेप्स बनाती हैं। सिनेप्स किसे कहते हैं, जहाँ दो तंत्रिका हैं, जैसा उसका एक तंत्रिका इधर चाहिए और दूसरी तंत्रिका हमारी इधर चाहिए, तो दोनों आपस में कनेक्ट हो गई हैं। ये तो ये क्या हुआ हमारा, ये वाला पार्ट हमारा सिनेप्स कहलाया। यानी कि जहाँ जो दो तंत्रिकाएं मिलकर आपस में सिनेप्स का निर्माण करती हैं वो सिनेप्टिक घुंडियाँ कहलाती हैं, या दो सिनेप्टिक घुंडियाँ आपस में मिलकर सिनेप्स का निर्माण करती हैं। अब जनरली आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ मैं। सपोज कर आपके घर में फ़ैन लगा हुआ है और फैन ऑन है, चल नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि लाइट नहीं होगी। यदि लाइट आई हुई आपने स्विच ऑन किया तो फैन चल जाता है तुरंत एकदम। तो हमारी जो स्विच है वो हमारा सिनेप्स का कार्य कर रहा है, यानी कि जो लाइट के जो वायर होंगे आपके, जो सप्लायर होंगे, उसमें करंट को ट्रांसफर करने का कार्य किसके द्वारा, और एक वायर के द्वारा। उसके बीच में क्या लगाया हमने, स्विच लगाया हुआ, जिससे उसको रोका जा सके। तो यदि इन सिनेप्टिक घुंडियों के बीच में भी इन घुंडियों को हटा दिया जाए तो हमारी जो सूचना का प्रसारण है वो आगे नहीं हो पाएगा या कार्यकारी अंग तक नहीं हो पाएगा। जनरली हमारे पैर में कांटा लग जाता है, आपने देखा होगा, तो तुरंत पता लग जाता है ना हमें। तो यही रीजन होता है। या हमें कहीं स्पर्श, हमारे हाथ पे बर्फ, हम सो रहे हैं, हमारे हाथ पे बर्फ रख दिया कोई, तो क्या होगा, हमें तुरंत पता लग जाता है, ठंडा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो सूचना का जो प्रसारण होता है, हमारे ब्रेन तक जो पहुँचाते हैं वो हमारी तंत्रिकाएँ होती हैं। ये
जो पूरी बॉडी में एक जाल के रूप में फैली रहती हैं। सिनेप्स के बारे में बातें करी मैंने, ये सिनेप्स होता है, दो तंत्रिकाओं के मेल को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है, अगला टॉपिक होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि प्रतिवर्ती क्रिया। कहने का मतलब क्रिया के प्रति क्रिया, आप इसको पढ़ के आना, तब और भी ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। उसकी बात करें आगे, तंत्रिका कोशिका के प्रकार की बात करें तो प्रकार की बात करें तो तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है संवेदी न्यूरॉन्स, दूसरी होती है चालक या प्रेरक न्यूरॉन्स, तीसरी होती है सहचर्य तंत्रिका कोशिकाएं। संवेदी न्यूरॉन्स को बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, प्रेरक न्यूरॉन्स को बोलते हैं मोटर्स न्यूरॉन्स, और सहचर्य का बोलते हैं इंटिवेनियरस या मिश्रित न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं इसको, मिक्स न्यूरॉन्स। यानी कि जो देखिए संवेदी न्यूरॉन्स क्या काम क्या होता है, जो हमारे संवेदी न्यूरॉन्स होते हैं, मैं हो सकता है कि इसमें आपको दिखाता हूँ संवेदी न्यूरॉन्स। देखिएगा इसमें 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स दिखाया हुआ है। इसमें सेंसरी न्यूरॉन्स फर्स्ट वन, सेकंड वन इंटर न्यूरॉन्स, और थर्ड वन है मोटर न्यूरॉन्स। संवेदी, प्रेरक और मिश्रित। पहला संवेदी, दूसरा मिश्रित, तीसरा प्रेरक। देखिएगा प्रेरक का मतलब चालक न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या क्या होता है काम, जैसे ये एक प्रक्रिया बता रहा हूँ, प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे काम होता है। ये डेंड्रोन्स होते हैं, डेंड्रोन्स ने बताया था, अभी हम पहले बात करी थी हमने कि सूचनाओं को एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं। डायरेक्ट तो कंडीशन, यानी कि वो कंडीशन कौन सी है, हम क्या सेल बॉडी को सूचना जा रही है, तो एक्सॉन के द्वारा गई सेल बॉडी में कॉन्जुगेशन किया, संयुग्मन किया कि क्या प्रोसीजर है, क्या प्रॉब्लम है, तो दूसरी सेल बॉडी से कनेक्ट हुई, दूसरी सेल बॉडी कनेक्ट होने के बाद में चालक न्यूरॉन्स को वापस लेकर आया। ये प्रतिवर्ती क्रिया में और बेटर समझ में आएगा, ये आपको मैंने जनरली बता दिया है बस। जब नेक्स्ट टॉपिक रिफ्लेक्स सेक्शन होगा उसमें आप अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक, तंत्रिका कोशिका, उसकी संरचना, उसके प्रकार और कैसे काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा, और अंत में वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई टॉपिक यदि आपको क्लियर नहीं हो पाता है, आप मुझसे कॉल करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस।